मजनी स्टाइल लव स्टोरी वर्ल्ड ये बॉडी स्वैप का पार्ट 8 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो ये दोनों अपनी सोल के साथ साथ उठे थे। मतलब वांगजी की बॉडी में विंग था और विंग की बॉडी में वांगजी। और नीचे आके देखा तो वांगजी विंग की बॉडी में जो वांगजी था उसने खाना वाना प्रिपेयर कर दिया था, क्योंकि उसे लगा था कि विंग का मूड थोड़ा अपसेट है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते। और उस पिक्चर को वांगजी ने इसलिए खरीदा था क्योंकि वो पिक्चर उसके बचपन से ज़्यादा कनेक्टेड करता था। वो उसी का पिक्चर था और ये बात इनको अभी तक पता नहीं है। और वांगजी को लगता था कि उस दिन की वो सबसे बेस्ट मेमोरी थी शायद वांगजी की लाइफ में। और उसे कोई अगर परफेक्टली अपने पिक्चर में ऐड कर सकता है, वो भी हैंडमेड पिक्चर में, तो क्यों नहीं। तो वांगजी ने वो पिक्चर अपनी उसने डबल प्राइस में ख़रीदा था। वो इनको पता नहीं था कि वांगजी ही वह शख्स है जिसने उसकी पिक्चर खरीदी थी। तो वांगजी को भी लगा कि शायद इनको पता चलेगा। इनके नीचे से थोड़ा थोड़ा पता चल रहा था कि वांगजी को इन कैसा है, इसीलिए ना इनने को बताना वांगजी ने सही समझा नहीं। जब पता चलेगा तब देखा जाएगा, पर अभी के लिए चुप रहना ही बेहतर है। एक एक पर ब्रेकफास्ट टेबल पर वेट कर रहा था। तो इनने जब आते हुए देखा, ओह तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी हुआ है। तो वांगजी ने होगा तो इन्हें पता है ना मैं ऐसे ब्रेकफास्ट नहीं खा सकती। तो वांगजी ने कहा तुम मेरी बॉडी में हो और मेरी बॉडी की डाइजेस्ट सिस्टम तुम्हें पता है वीक नहीं है, बट वो अनहेल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। तो इन्हें इसलिए तो बॉइलिंग फूड खाते हो तुम, उसे बोरिंग फूड कहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वांगजी ने कहा ना मुझे सुनाई दे रहा है विंग, तो ना मैंने सुनाई दे इसी वजह से बोला है। तो वांगजी ने गहरी सांस ली और कहा अब क्या करने वाले हो। तो इन्हें एक होगा और क्या। वांगजी मन में होना ये स्टबन बच्चा है। यहाँ पे दूसरी और लांसीचन और यानली की गाड़ी उस दिन से थोड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ने लगी थी। तो यानली सुबह सुबह ब्रेकफास्ट खत्म करके लांसीचन से डाउट सॉल्व करने के बहाने से मिलने लगी थी। और बैंकिंग और न्यूज़ है वांगजी की प्रॉब्लम सॉल्व करे या ना करे, अपनी लव लाइफ की गाड़ी को धीरे धीरे तो आगे बढ़ा ही रहे थे। और जियांगचंग के मन में से बैंकिंग का ख्याल नहीं जा रहा था और बैंकिंग के मन से जियांगचंग का ख्याल नहीं जा रहा था। तो इसी तरह से एक हफ्ते निकल गए। सबके एग्ज़ाम्स और जो कहते हैं ना क्या मीटिंग्स सब इतने बिजी चल रहे थे कि एक दूसरे के लाइफ में इतने घुस नहीं पा रहे थे, घुस नहीं रहे थे। और तो और कहते ना हम अपने में ही इतना खो जाते हैं कि हमारे आसपास क्या होता है पता ही नहीं चलता। वैसे इन सब के लाइफ में यही चल रहा था। पर पेरेंट्स को ना कुछ गड़बड़ लग रही थी कि कुछ तो हो रहा है, इनके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें नहीं पता। पर मैडम को जागना में चुप कराते थे कि क्योंकि वो बच्चे नहीं है, वो खुद मैनेज कर लेंगे। और मैडम लाइन को ऐसे ही चुप करा देते थे। और कहीं ना कहीं सच है, एडल्ट जब हो जाते हैं ना तो हाँ खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करने की राइट्स तो मिलती है, पर गाइडेंस भी तो हमें चाहिए ना। शायद इन्हें नहीं मिल रही थी या फिर ज़्यादा ही कुछ मैच्योर थे बच्चे। ऐसे ही पूरे एक हफ्ते गए थे। साउथ इंडियन को डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था, क्योंकि साउथ इंडियन की प्रेगनेंसी में थोड़ी सी आफ्टर 3 मंथ की चेकअप के बाद थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ गई थी। 4th मंथ स्टार्ट होने वाला था इस वजह से। तो स्विंग ने को जब यह बात पता चली उसने साउथ इंडियन को लिंक में आके रख दिया था। ये कह के कि वो क्या करेगा। तो वांगजी ने तुम्हें पता नहीं है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी बॉडी सबके सोल एक्सचेंज की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इन्हें क्या मैं यहाँ पे चार्ट में लगा दूँगा, अगर भाई मिस्टेक कभी भी हमारी सोल एक्सचेंज हो रही है। ये जब मैं साउथ इंडियन गगा के साथ हूँ तुम क्या कर लेना, इसमें क्या बात है। तुम एक प्रेगनेंट मेल का ख्याल नहीं रख सकते। तो मैं जब ये कहा वांगजी चुप हो गया और सैंग ने कहा हाँ वांगजी तुम्हें एक हफ्ते में बदलाव नज़र आ रही है। तो साउथ इंडियन ने धीरे बोला पर नहीं ये खड़ूस को पता चला ना अपने और चारों और एक छोटी सी सेल बना के रख देगा। तो ये सुनने वाले इन दोनों हंस रहे। तो वांगजी ने कहा क्या हंस रहे हो, तुम्हें पता है इस
सॉल्यूशन के चक्कर में मुझे उसके एग्ज़ाम देने पड़े। तो इन्हें और मैंने तुम्हारी मीटिंग हैंडल किया, तो थैंक्स फॉर मी। तो ये कहना और मांगे ना, और मैं तुम्हारा एग्ज़ाम जो हैंडल किया, तो इन्हें तुमने इतना अच्छा लिखा होगा, अगर मैं फिर पास हो गया ना तो कॉलेज वालों को डाउट हो जाएगा। ये सुनने उस ने क्यों तुम्हारा इतना खराब होता है, तो इन्हें जस्ट पास मार्क। तो वांगी ने रैंकिंग और रनिंग तुम्हारे दोस्त कैसे बन गए, तो इन्हें वो मार्क्स देख के दोस्त नहीं बनते, वो दिल देख के बनते, और मेरा दिल बहुत अच्छा है, तो मार्क्स तो ज़्यादा ही अच्छा है। तो राहुल जी ने कहा वही आगे का दिल भी अच्छा है, तो इन्हें हाँ हाँ बता दो, अभी किसी मुझ पर चिल्ला रहा था और तुम्हारे ख्याल क्या करने के लिए किसी परेशान हो रहा था। तो राहुल जी ने कहा हाँ परेशान हो रहा था क्योंकि उसे ये सब नया है। तो इन्हें मैं तो डेली काम करती हूँ ऐसे प्रेग्नेंट मेल की और प्रेग्नेंट फीमेल की केयर। तो ये सुन के सब हंसने लगे थे। सभी लांसीचंद या बांगी से मिलने आए थे क्योंकि उन्हें कुछ बात बतानी थी अपने बारे में। क्यों वो बात ये थी कि लांसीचंद को यानी से प्यार हो गया है, और ये थोड़ा उनके लिए ऑकवर्ड था कि वो एक प्रोफेसर के स्टूडेंट से कैसे प्यार करते सकते हैं। वो बांगी से डिस्कशन करना चाहते थे। तो इन्होंने कहा लांसीचंद कहा आप यहाँ सब ठीक है, तो लांसीचंद क्यों कोई प्रॉब्लम हुई मैं यहाँ तभी यहाँ आऊँगा। तो इन्हें नहीं वो बात नहीं है, पर मुझे आपके चेहरे के रौनक से कुछ मिक्स फीलिंग आ रही है, मतलब प्यार की टेंशन की। ये सुनने के बाद साउथ इंडियन से क्या तुम लोग हो, तो इन्हें बिल्कुल नहीं, पर सचिन के मुख पे साफ सब पता चल रहा है कि वो प्यार में। तो सचिन ने कहा वाह उसी के बहन से प्यार करता हूँ, ये बोलूँगा तो कूट देगा मुझे अभी। ये नांगी ने कहा गगा आपको मुझसे बात करनी है, तो लांसीचंद ने कहा हाँ मांगी मुझे बात करनी है। ये दोनों स्टडी रूम पे चले गए और साहू सिंचन और सैंग वहाँ पे बैठ के बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा मैं कॉफ़ी बनाता हूँ सबके लिए, सब फिर सब हो जाएंगे। तो साहू सिंचन ने कहा मैं मदद करूँ, तो इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, आप सिर्फ रेस्ट करोगे, डॉक्टर ने 1 महीने तक रेस्ट करने के लिए कहा ना, तो आप रेस्ट करो। वैसे भी हमारी छुट्टियाँ चल रही है और मैं अभी टेंशन फ्री हूँ, मुझे कोई कॉलेज का काम नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी किंग वेनिंग और न्यूज़ है और चैंग में मतलब हमारे प्रॉब्लम के सलूशन में ढूंढने में लगे हुए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और आप लोग अपने प्यारी से एक छोटी सी हॉलीडे एंजॉय करो, वरना बांगी संडे होते ही मंडे होते ही आपको फिर से काम पे ले जाएगा। ये करेगा, ये बात तो सही है, लाइफ में हॉलीडेज होनी चाहिए। तो जब ये फूल की कॉफ़ी बना के सबके लिए पहले साउथ इंडियन और स्वयं को साउथ इंडियन को उसने जूस दिया और स्वयं को कॉफ़ी देके वहाँ से सचिन गागा के लिए और बांगी के लिए कॉफ़ी लेके जाने वाला था कि उसने सचिन गागा की और बांगी की पूरी बात सुन ली कि सचिन गागा जी से बोल रहे थे कि मुझे यानी से प्यार हो गया है, मैं उसे बताना चाहता हूँ, पर ऐसे प्रोफेसर एक स्टूडेंट को प्यार करने के ठीक होगा ये नहीं वो बोल रहे थे। तो बांगी सुन रहा था और बांगी बोल रहा था गागा आपको उससे प्यार है तो बोल जाना चाहिए, अब रिजेक्ट हो गए ये अलग बात है। ये सुनने के बाद क्यों रिजेक्ट हो गए, यानी से जी तो आपको प्यार करती है। ये सुनने के बाद बांगी ने कहा बैड बिहेवियर, तो इन्हें बैड बिहेवियर तुम्हारी क्या कहते हैं उसे याद नहीं आ रहा, सजेशन, हाँ सजेशन तुम्हारी बुरी है। हाँ सचिन का मैं आपको बोलना नहीं चाहती मेरी इस चीज़ की फीलिंग के बारे में, पर हाँ आप हमारी प्रॉब्लम सुनने आए थे, पर सियानी जी तो सिर्फ आप पे ध्यान दे दी। उस दिन कुछ हुआ था तो ये राजी जाएगा वो बहुत पुरानी बात है, वैसा भी कुछ नहीं हुआ है। अब वैसे में तुम कैसे कह सकते हो यानी मुझसे प्यार करती है, तो इन्हें एक बार पूछ लीजिए अगर मेरी सिचुएशन से बात छुपाती है, ऐसा मतलब ये नहीं है मतलब कि अब दिल की बात नहीं करना होगा। तो मान जी हाँ हाँ तुम बड़े अंदर हमें। तो इन्हें देखो सचिन काका के बारे में मेरी ही कैलकुलेशन सही निकली ना, तो पक्का यानी चीज़ें के बारे में सही होगी। तो अंजलि कहा ठीक है। ये कहने के बाद वांगी और विंग में एक जंग छिड़ गया और सचिन काका भी बोले ये मेरी प्यार की लड़ाई हो रही है या इनकी माइंड रीडिंग बार की टेस्टिंग हो रही है। ये सुनने के बाद सचिन काका वहाँ से चले गए थे। यार यानी एक्चुअली सचिन काका 3 या 4 दिनों के लिए लैंड हाउस चले गए थे क्योंकि उन्हें भी सच में कन्फर्म करना था कि यानी उनसे पसंद करती है कि नहीं। ये उनका आइडिया था और वांगी ने कहा कितना रिडिकुलस है, तो इन्होंने कहा है तो है ऐसे। और यानी पूरे 3 दिन हो गए हैं सचिन को ढूंढ रही थी और वो उन्हें जब नहीं मिलती तो यानी को बहुत बुरा लगता है। और
यान्नी को फर्क पड़ रहा था और यान्नी अपनी फीलिंग को लेके श्योर हो गई थी कि वो एक अट्रैक्शन नहीं है, एक लाइक नहीं है, वो प्योर लव है। ये जानने के बाद यान्नी तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसने मैडम ये उसे कहा कि वो विंग से मिलने जा रहा हूँ, ये यही वो गाड़ी लेके निकल गई थी और सीधा वो इनके घर पे लानी हुई। तो विंग ने कहा क्या हुआ, तो यान्नी ने कहा सबसे ग्रीटिंग किया और उसने कहा सचिन कहाँ पे। तो विंग ने कहा मुझे क्या पता सचिन कहाँ पे होगी। तो यान्नी ने कहा भांगी कहाँ पे। तो भांगी ने कहा हाँ बोलिए। तो यान्नी ने कहा सचिन कहाँ पे। तो भांगी ने कहा वो लाइन हाउस गई है। तो यान्नी ने कहा उन्हें अभी बुला। ये सुनने के बाद भांगी ने कहा पर वो आ नहीं सकते। तो विंग ने कहा सीधा आप साथ ले जाओ ना। तो यान्नी ने कहा मैं मुझे ठीक है मुझे एड्रेस दो। तो विंग ने कहा सीधे क्या मैं वही सोच रहा हूँ जो आप बोलने वाले हो। तो यान्नी ने कहा हाँ हाँ मेरे भाई मैं वही सोच रहा हूँ। हाँ जानता हूँ ये थोड़ी पागलपंती होगी पर ये मैं करना चाहता हूँ। तो इन्हें कहा मैंने आपको लोकेशन सेंड कर दी है कहने बाद यान्नी कहा थैंक यू ब्रदर। वो गाड़ी लेके बाहर से निकल गई। तो वांगी ने कहा यहाँ पे क्या चल रहा है। तो इन्हें कहा मेरा सक्सेस था तुम हार गए। तो वांगी ने कहा मतलब यान्नी सीजे को प्यार हो गया है सचिन गगा से। ये सुनिए सासिन जान से कहा क्या सच में। तो इन्हें अभी तो आपने सुना उन्होंने सचिन गगा की मतलब एड्रेस मांगा इसीलिए। तो वांगी ने कहा और किसी चीज़ के लिए हुआ। तो इन्हें ठीक है चलो हम लाइन हाउस चलते। तो ये सुनने के बाद वांगी ने कहा तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, हम लाइन हाउस रह गए, पता है ना हमारी सोल एक्सचेंज हो गई। अगर तुमने मेरी बॉडी में कुछ ऐसा वैसा रिएक्शन दे दिया एक्शन के चक्कर में तो क्या होगा पता है ना, पूरी मेमोरी को सौंप जाएगा। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। वैसे भी तुम्हें ही ने तो सुबह सुबह बिल्ली का चेहरा दिखा था। तो भांगी रहा मैं जॉगिंग पे गया था और बिल्ली सामने आ गया था, मेरी गलती है क्या। और ये दो एंजल ये हमारी गलती है, ये हंस रहे थे। सोल एक्सचेंज का क्या ये सब भी प्लान था। तो लव एंजल ने कहा ये सारे प्यार में पड़ेंगे पर ये दोनों 40 साल के बाद पड़ने वाली थी प्यार में। पता है क्यों, क्योंकि यहाँ और लैक्सीजन के वेडिंग में वही आएगा और भांगी नहीं आएगा। और जब जंग जंग और वेंकी की शादी होगी तब वही नहीं होगा और भांगी होगा ऐसे ही। और पता है 40 साल के बाद वेंकी और न्यू सिंह की जब बेबी की सेरेमनी होगी तब ये लोग मिलेंगे। ये सुनने के बाद लव एंजल ने ये जब बोला तो सोल एंजल ने बोला धन्य है ये दोनों। अभी भी लड़ रहे जो है था। तो सास ने कहा अभी यार क्या लड़ रहे हो चलते चलते। तो ये सुनने के बाद इन दोनों ने एक साथ बोला बिल्कुल नहीं तुम्हारी आपकी तबीयत इतनी नहीं है और आप। तो सास ने कहा देखो पहली बार डॉक्टर ने मुझे ट्रैवल करने के लिए मना नहीं किया, बस मुझे स्ट्रेस और वर्क से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करने के लिए कहा है इसी वजह से। तो सही में इसी वजह से हम तुम्हें फुल रेस्ट दे रहे। तो सबसे जाएगा प्लीज़ ना मांगी प्लीज़ 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 इतना क्यूट बिहेव किया तो ना ठीक है पर आप ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे और आराम से जाएंगे आराम से आएंगे धीरे से। तो ये बोलने के बाद सोच रहे हैं ठीक है। ये कहने के बाद चारों ही मतलब ये चारों एक ही कार में निकले और विंग और स्वयं साउथ इंडियन को ऐसे प्रोटेक्ट करे जैसे कि वो कांच की गुड़िया हो। तो साउथ इंडियन तो इरिटेट हो गया और वही भांजे ने कहा ड्राइवर अंकल से कहा कि गाड़ी धीरे चला। ये सुना साउथ इंडियन ने कहा इससे धीरे साइकिल भी चल रही है चली जाएगी हमसे आगे। तो इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है वैसे भी यानी सीजे को अपनी फीलिंग कंसिडर करने में बहुत टाइम लगा। पर यहाँ पे यानी लाइन हाउस पर पहुँच गई थी और उन्होंने उसने जैसे लाइन हाउस पर कदम रखा तो उसने मैडम लाइन और लाइन को वहाँ पे देखा। तो उन्हें मैडम ने कहा तुम कौन हो। तो यानी ने कहा मैं लाइन सर की स्टूडेंट हूँ। ये सुनने के बाद लाइन को रहने का तो स्टूडेंट घर पे भी आती है। तो यानी ने मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी। तो मैडम लाइन को भी उनकी तरफ माइंड रीडिंग टाइप सिचुएशन हो गया था। उन्हें पता चल गया था ये लड़की आप क्या कर रही है। अब सचिन का क्या आंसर होगा ये जानिए वो भी बताती। तो उन्होंने कहा सचिन जाओ। तो सचिन जाकर जब उसने यानी को देखा वो शौक हो गए क्योंकि उन्होंने कहा था अगर यानी से आपसे प्यार करती है वो 1 मिनट का भी सेकंड और 1 सेकंड का भी वेट नहीं करेगी आपके बस चली जाएगी। तो सचिन को लगा ये। तो यानी ने कहा क्या तुम आप मैं ऐसे ही कुछ चल रही थी तभी यानी ने गई सांस ली और कहा क्या आप मेरे वजह से कॉलेज नहीं आ रहे। तो सचिन ने कहा हाँ। तो यानी ने कहा क्या
उस इम्बेरेस सिचुएशन की वजह से तो लांसीचंद को लगा ये पतली पोल ना खोल दे, तो लांसीचंद ने बिल्कुल नहीं। तो यानी ने कहा तो फिर तो लांसीचंद ने कहा मुझे एक डफर से लड़की से प्यार हो गया है इसी वजह से। तो यानी ने कहा किससे? तो लांसीचंद ने कहा जिस जो मेरे सामने खड़ी है। ये सुनने के बाद यानी ने कहा सच में कि आपको मुझसे प्यार किया? मुझे आपसे प्यार हो गया, मैं आपको ये बताने वाली थी पर बताने का मौका ही नहीं मिला, वो मेरा फर्स्ट किस था और आपने चुरा लिया था। और वैसे ये कुछ बोलने वाली थी कि लांसीचंद काका ने यानी का पकड़ा और किस के लिए और लाइन खुरने का हाथ करके बेसन लड़कियाँ। तो मैडम ने कहा तुम सही नहीं दोस्त कुरेन। तभी और मांगी सास ने देर से ही सही पहुंच गए थे वहाँ पे, क्योंकि ईलिंग से लैन हाउस का जो डिस्टेंस है अगर लॉन्ग कट लेके जाओ तो फिर आधे घंटे का और शॉर्ट कट से ले जाओ तो 15 मिनट का होता है। तो पहुंच गए थे और इन्होंने जब देखा तब ये लांसीचंद ने यहाँ पे हम भी है। तो लांसीचंद और यानी ने अपना किस ब्रेक किया और मैडम लान ने विंग को तब देखा और उन्होंने कहा ये लड़का कौन है तुम? तो ये सोचने के बाद भांजी की बॉडी में जो विंग था वो भी लाइक हो गया बड़ा कर, अब वो अपनी बॉडी को नहीं बचाने की। तो विंग के बॉडी में भांजी था जो उसने कहा मैं यानी सीजे का ब्रदर हूँ। तो विंग ऐसे देख रहा था, वाह ये झूठ बोलना भी सीख गया। सास और सहन भी देख रहे थे कि ये झूठ बोल रहा है। तो मैडम ने कहा अच्छा पर तुम आए किसके साथ? तो जो भांजी के बड़े भाई था उसने बोला वो एक्चुअली यानी वहाँ पे भूल गई थी। ये सुनने भांजी तुम यानी को सीधे बोल रहे हो, तुम्हें उन्हें साउजी बोलना चाहिए। तो भांजी बोले माफ कर दो, मैं अपनी सीधे को साउजी बोलूँगा, ये विषय हो गया मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कर। तो सुहाग और लांसीचंद उस मैटर को संभालते हुए बोले तो शादी की तैयारी कर रहे? ये सुनने बाद यानी का नहीं बिल्कुल नहीं। तो लांसीचंद पर क्यों? तो यानी का मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ और 3 महीने बाकी हैं, उसके बाद कंप्लीट हो जाए उसके बाद शादी तो ठीक है। तो लांसीचंद का 3 महीने नहीं 6 महीने है। तो यानी ने कहा अच्छा ठीक 6 महीने हैं मुझे पता ही नहीं था। तो लांसीचंद ने कहा यानी तो यानी हंसने सब हंसने लगे। तभी विंकिंग और वेंडिंग भी वहाँ पे आ गए थे न्यूज़न के साथ और जियांग चंग को ईलिंग भेज दिया था। पर जियांग चंग जब ईलिंग पहुँचा वहाँ पे घर पे नील बटा सन्नाटा देखिए उसने न्यूज़न को मैसेज किया कि बाकी सारे काम पे। तो न्यूज़न ने कहा आपको शॉकिंग न्यूज़ पता चलने वाली है, आप इस एड्रेस पर आ जाओ। तो जियांग चंग ने कहा अब क्या होने वाला है? ये कह के वो मतलब लैंड हाउस के लिए निकल गया था और बैंकिंग वगैरह यानी और लांसीचंद के रिलेशनशिप बारे में सुन के खुशी हुए। पर अभी सिचुएशन जो है वो क्या ही कर सकते हैं, क्या ही पता है कि घर वालों को यही सोच रहे थे कि न्यूज़न ने भी वेंडी को प्रपोज किया था और भांजी की शक्ल देखते हुए उसने मतलब क्या कहते उसने अपने मुँह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकलने के बारे में सोचा था कि वो उसे पता ही नहीं था कि भांजी के शरीर में विंग के सोल है और विंग के सोल में भांजी है। तो न्यूज़न अपने दोस्त को तो सब बताएगा ना। तो विंग के पास जाके बोला मैंने आज वेंडिंग को प्रपोज किया और वेंडिंग ने हाँ कर दिया। ये सुनने के बाद विंग का रिएक्शन था तो तुमने मेरे भाई को प्रपोज कैसे किया? ये सुनने के बाद न्यूज़न ने कहा भांजी का था। तो भांजी ने अच्छा विंग के इस बॉडी चेंज की सोल की वजह से तुम पकड़े, कब से डेट कर रहे हो? क्या डेट तुमने क्या क्या किया है उसके साथ कुछ ऐसा वैसा? तो न्यूज़ ने कहा मैंने इसी पास उसे प्रपोज किया है, उससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया, गॉड प्रॉमिस मुझे माफ़ कर दो, मुझे विंग को बताना था आपको बता दिया। तो भांजी के शरीर में जो विंग था उसे हंसी आ गई थी। विंग ने कहा मतलब भांजी ने कहा हम बाद में बात करेंगे इस बारे में और भांजी ज़्यादा रिएक्ट मत करो, तुम्हारी मोम हम दोनों को ऐसे देख रही है जैसे हमारी बैंड बजने वाली है। तो भांजी भी समझ गया कि उनके मोम के दिमाग में क्या क्या खराब चल सकती है, इसलिए वो नॉर्मल हो गया। जब जियांग चंग लैंड हाउस में पहुंचा तो उसने जैसे बेल रिंग किया तो वेंडिंग ने कहा मैं मतलब पेंटिंग ने कहा मैं जाके देखता हूँ। तो उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला कुछ बैलेंस की मतलब जियांग चंग अंदर आ रहा था, उसका पाँव किसी पे अटका और वो सीधा जाके वेंकिंग के ऊपर गिरा और किस
इन दोनों के बीच किस हो गया। ये देखने के बाद उनके बॉडी में जो भांजी था उसका ब्रदर वाला नेचर जाग उठा और वो सीधा जाके जंग को उठाया और कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को किस करिए। ये सुनने बाद सारे लोग जितने पता है वो नॉर्मल रिएक्ट कर रहे थे, पर मैडम लैन और लैन फ्रेंड का विंकी बहन कब से बन गई विंकिंग, वो तो इसकी दोस्त है ना शायद। विंकिंग ने तो अभी अभी बताया तो लैन करने का मुँह से निकल गया और अच्छा है ना दोस्त बहन की तरह। तो भांजी जाके विंक को संभालते हुए बोला भांजी कंट्रोल करो, मतलब वांजी के शरीर में जो इंक था उसने बोला वांजी कंट्रोल करो वरना हम दोनों की पोल तो खुलेगी और साथ में बड़ा गर्ज होगा। और वैसे भी मेरे भाई ने एक्सीडेंट है उस दिन भी हमारे बीच ऐसा हो गया था। ये सुनिए बाद जियांग ने वांजी मतलब उनका कॉल कर दिया और कहा क्या तुमने मेरे, तो ये कुछ बोले फिर पहले ही ने कहा चुप हो जाओ तुम दोनों, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में, प्लीज़ अभी के लिए चुप हो जाओ, हम मीटिंग जाके बात करेंगे। ये कहने के बाद रैंकिंग तो मन में खुशी हो रही थी कि चलो भाई कुछ तो बड़ा हुआ उसके साथ आज के दिन में। पर मांझी के कारण इन दोनों की जो अभी लगने वाली थी क्लास वो एक अलग ही लेवल की होगी, तो पता नहीं अब क्या होगा। और मांझी के शरीर में जो इन था रैंकिंग, क्या तुम्हें मेरा भाई पसंद है, तो पता है ना तुम्हारा भाई के नंबर को जला दे मेरे भाई को मार डालेगा। तो रैंकिंग ने कहा वो चुप हो जाओ, हम मीटिंग जाके इस मैटर में बात करें और तुम मेरे सपोर्ट में रहोगे, समझ में आया। तो ये वो वाली ये कहने वाली बात है क्या, दोस्त के काम नहीं होगा किसके काम होगा। ये कहने के बाद मैडम लैन ने कहा अच्छा ठीक है हम तुम्हारे पेरेंट्स से बात करें। जब यानी को बोला तो विंग और जैंग चांग और यानी एक साथ तीनों ही बोल पड़े कि पहले हमें अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए उसके बाद आप लोग बात कर देना। तो ये सुनने के बाद मैडम लैन ने कहा ठीक है, तो इतना ज़ोर से बोलने की क्या ज़रूरत है। तो भांजी ने कहा जैसे को जैसा मिल रहा है कैसा लग रहा है अम्मा, मतलब इनके जब एक्सीडेंट हुआ ना उसकी बॉडी फिर से मतलब उनकी सोल जो वापस से चेंज हो गई थी। तो मैडम लाने का भांजी सड़ा। उसके बाद इन सब ने लंच किया था वहाँ पे, मैडम लाने जल्दी से लंच अरेंज किया था, लंच टाइम भी हो गया था। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.